और स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और देश भर में चुनाव की हलचल है और जगह जगह रिपब्लिक भारत चुनावी चौपाल लगा रहा है। और अब चुनावी चौपाल में आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उस लोकसभा सीट की जो न सिर्फ चर्चित सीटों में से एक है बल्कि यहाँ की राजनीति में रियासत और राजघरानों के असर से लेकर जाति फैक्टर भी खूब चलता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर और जानते हैं 24 में वहां की जनता का मूड क्या है। सात तारीख को चुनाव आए और हम कमल के फूल पर वोट। ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री है। कांग्रेस कौरव रूपी है, बीजेपी पांडव रूपी है। हर वर्ग को उन्होंने जो बोला वो किया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भारत है। अब की बार 400 पार। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से एक ग्वालियर, जो पूरे देश में तानसेन की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ की राजनीति सिंधिया घराने के इर्द गिर्द चलती रही है, लिहाजा ग्वालियर लोकसभा सीट का एक अलग ही वर्चस्व रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं और इस समय रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है ग्वालियर। आपको बता दें, लोकसभा क्षेत्र ऐसा रहा है जो अपने राजघराने, अपनी रियासत, इसी के साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता रहा है। यहाँ से विजय राजे सिंधिया की बात करें, माधवराव सिंधिया की बात करें, वो भी सांसद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि सिंधिया परिवार की बात करें तो एक बड़ा प्रभाव उनका यहाँ पर रहा है। लेकिन जब जीत का अंतर बेहद कम हुआ तो सिंधिया परिवार ने ये सीट बदलकर गुना की सीट को चुना। लेकिन यहाँ का सियासी दांवपेच इस समय क्या है? 2009 से बीजेपी का कब्जा रहा है और इस बार आखिरकार सियासी मैदान में भारत सिंह कुशवाहा को उतारा गया है, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी माने जाते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो प्रवीण पाठक को इस बार मैदान में उतारा गया। इसी के साथ बसपा की तरफ से भी प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस समय एक जूस की दुकान पर हमारी मौजूदगी है। चाय पर चर्चा आपने बड़ी सुनी होगी, लेकिन जूस पर चर्चा आपने नहीं सुनी होगी। हालांकि किसी के हाथ में जूस नहीं है, लेकिन जूस कॉर्नर पर हमारी मौजूदगी है। ये तमाम यहाँ के लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके दिल में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार अपने प्रत्याशी को वोट करने वाले हैं और किस तरफ धारा बह रही है। सर, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, ग्वालियर की बात करें, बड़ी दिलचस्प सीट रही है, हर बार टक्कर भी देखी जाती है बीजेपी और कांग्रेस में। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार मोदी जी का इतना प्रभाव है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, मुझे ये लगता है कि 425 सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज जो हिंदुस्तान के अंदर जो विकास हुआ है और जो देश को ताकतवर बनाया है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, इसी वजह से सारे देश की जनता प्रभावित है। और ग्वालियर की जनता तो बहुत ही आतुर है कि 7 तारीख को चुनाव आए और हम कमल के फूल पर वोट दें। 7 तारीख को चुनाव आए और कमल के फूल पर वोट करें, ऐसा सर कह रहे हैं। लेकिन सर, क्या लगता है कि विकास के मुद्दों को लेकर या फिर एक मोदी लहर है उसको लेकर ये रुझान देखने को? हमारे इस देश में जब से मोदी जी ने अपना शासन अपने हाथ में लिया भारत में, मैं मोदी जी के कार्यों को बताऊं कि 10 सालों में, विगत 10 सालों में हमने किसी स्टेशन पर, किसी एरोड्रम पर ये नहीं सुना कि उस टिफिन में बम है, उस बैग में बम है। ऐसी ये सब भ्रामक जो आपत्तियां थी वो सब मोदी जी ने खत्म कर दी और देश एक सुरक्षित हाथों में है। हमारा मोहल्ला, हमारा घर, हमारा देश, ये सब सुरक्षित हों। और सुरक्षित के लिए मोदी जी की जो गारंटी है, ये सारे लोगों को पता है कि जब मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा मोदी जी ने ठीक किया। उसके बाद अपन ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री है। सर, आपको क्या लगता है? कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है कि बीजेपी का सुपड़ा इस बार साफ होगा और एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाएगी, इसको लेकर क्या राय? बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का तो कोई कारण ही बनता। ये तो सिर्फ एक टीवी पे और चैनलों पे बोलने के लिए ये बातें बोली जा रही हैं। 150 है, अब वो घबरा गए हैं, वो 400 के नारे से आगे आके घबरा गए हैं बहुत बुरी तरह। उन्हें ये उनकी स्थिति ये है कि 400 नहीं, 400 से बहुत ऊपर जाती। यदि हमने अपनी बातों को बहुत नीचे तक हम पहुंचा नहीं पाए, जैसे मुस्लिम समाज का वोट है, मुस्लिम समाज को जो मिला है वो पिछले 70 साल में नहीं मिला, पर हम उनकी महिलाओं के सामने, जैसे महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी मिली,
जो छोटी क्लास को जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला है वो मुस्लिम समाज को मिला है। मतलब हिंदू समाज के लोग भी इतने जागरूक नहीं है जितने मुस्लिम लोग जागरूक हैं छोटे छोटे लाभ लेने के लिए, पर हम लोग उन तक शायद उतना नहीं पहुंचा पाए। हो सकता है हम अगली बार पहुंचाए तो हमारी सीटें और ज़्यादा बढ़ें। चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं। तीसरे चरण में ग्वालियर सीट का नंबर है, लेकिन हमारे चौपाल में मौजूद लोग बीजेपी की जीत और 400 पार को लेकर न सिर्फ आश्वस्त हैं बल्कि वजह भी गिना रहे हैं। टारगेट जो 400 पार और मोदी की गारंटी, इस पर जनता यानी कि यहाँ के लोग जो है क्या वो भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर पा रहे हैं? देखिए, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में आ गया है। कांग्रेस कौरव रूपी है, बीजेपी पांडव रूपी है। तो इस समय तो पूरी जनता धर्म के साथ खड़ी हुई है अधर्म का नाश करने के लिए। ये सर वाकई धर्म और अधर्म की लड़ाई हो चुकी है। बिल्कुल, हर वर्ग को साथ लेके चलने की गारंटी केवल मोदी जी ही दे सकते हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, इसलिए मोदी गारंटी के साथ भाजपा मैदान में है और 400 पार भाजपा जाएगी। कांग्रेस की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव में पटकनी उन्होंने खाई, बड़े दावे उनकी ओर से किए गए थे। क्या एनालिसिस आप लोगों का, जनता का कहता है कि किस वजह से कांग्रेस का सुपड़ा जो है वो साफ होता दिखाई दे रहा है? मैडम, ऐसा है, कांग्रेस की नीति जो है ना वो ऐसी रही है कि सिर्फ अपना भला चाहती है, वो जनता का भला नहीं चाहती। आए दिन ऐसे मुद्दे उठाती है जिसका कोई वही औचित्य नहीं है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबका विकास करती है। हर इंसान छोटे से छोटे आदमी का भला चाहती है, इसलिए बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें लेके आ रही है और 405 की सीटें लेके आ रही है। 2014 से देश में मोदी सरकार है और ग्वालियर के लोग सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं। मोदी के कामकाज के तरीकों से संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो वादा किया वो किया भी। 400 पार तो मोदी जी ने कहा, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 400 पार से भी ज्यादा सीटें आ रही हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं, या मोदी की लहर है, या राम मंदिर का प्रभाव है, 370 का प्रभाव है? क्या मुद्दे देखते हैं? मोदी जी की गारंटी का 1000% दावा है। राम मंदिर का भी मुद्दा है, राम मंदिर बनवाया जो मोदी जी ने कहा किया। अन्नपूर्णा योजना, आयुष्मान भारत योजना, और जैसे झुग्गी झोंपड़ी के जो काम थे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को लाखों आवास देने का काम किया। हर वर्ग को उन्होंने जो बोला वो किया। डिफेंस के मामले में भी मोदी जी ने भारत को मजबूत किया, और उसको आप सभी ने देखा भी होगा। कोरोना काल में अपने भारत का तिरंगा लगाने के बाद ही अपने भारत के लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसलिए मोदी हैं तो मुमकिन है, 400 पार तो 400 पार होंगे। और हर पब्लिक का, हर जनता का यही मन में मोदी और वही विश्वास। मोदी है तो मुमकिन है का नारा यहाँ पर देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सर, क्या लगता है कि वाकई में इस बार हो पाएगा, या 400 पार का जो टारगेट मोदी जी ने दिया है ये कुछ ज्यादा है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं, भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के अंदर भूतो न भविष्यति वाला कार्यक्रम है। और मैं मानता हूं कि माननीय मोदी जी के हाथों में भारत जो अभी देख रहे हैं, तो पहले भी नहीं कभी देखा गया, ना आगे भी कभी देख पाएंगे। चाहे धारा 70 हो, चाहे राम मंदिर हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का जो स्थान वर्तमान में देखा जा रहा है वो पहले कभी नहीं देखा गया। चुनावी चौपाल में हमारे सवाल अलग थे, लोग अलग थे, लेकिन चारों तरफ से जवाब एक ही था, मोदी है तो भारत है। लोग गारंटी देते नजर आ रहे थे कि मोदी है तभी मुमकिन है। आप कांग्रेस को लेकर क्या सोच है आप लोगों की? आप लोग को क्या लग रहा है कि किसे जीतना चाहिए, या फिर क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र और एजेंसीज और संविधान और कोर्ट बता रही है कि सब कुछ खत्म कर दिया बीजेपी ने, सिर्फ मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं? ये तो सब भ्रामक बातें हैं। आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, हम अभी लेटेस्ट की बात देखें, मोदी जी ने एक गारंटी दी है, 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हमारे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, उन सबको आयुष्मान योजना से उन्होंने सम्मिलित किया है। अब गरीबी और अमीरी का पटाव करते हुए उन्होंने 70 वर्ष से उम्र के जब जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको मोदी जी की पूरी गारंटी है, जिससे परिवार में भी उनकी देख रेख सारी चीज़ें किसी पे बोझ नहीं रहेंगे। ये गारंटी मोदी जी ने दी है। तो इन सारी चीज़ों से जो कांग्रेस जो भ्रमित हो रही है कि जो लोगों को लाभ मिल रहे हैं, तो वो
तुष्टीकरण का उनका माहौल बना हुआ है। वो अनर्गल बातें करते हुए लोगों को भ्रमक कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। मोदी जी की गारंटी जी, गारंटी पर भरोसा है जनता को? मैं भी हूँ, मोदी है तो भारत है। अच्छा, मोदी है तो भारत है। एक शब्द में बहुत कुछ कह दिया आपने। जी बस, मैं तो इतना ही। क्या लग रहा है सर? मोदी है तो भारत है, ये बात बिल्कुल पक्की है। इसको हर भारतीय कह रहा है। मोदी की गारंटी समझ लो पक्की गारंटी है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। सर क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अब की बार 400 पार, 400 पार, उससे कम नहीं? उससे कम तो है ही नहीं। क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे? वजह का विकास हुआ है पूरे देश का, विदेशों में मतलब ख्याति बढ़ाई है मोदी जी ने। 7 मई को मतदान के बाद ग्वालियर के नतीजे भी 4 जून को ही आएंगे, लेकिन उससे पहले जनता का मूड बहुत कुछ कह रहा है। आप यहाँ ग्वालियर की जनता को आप देख रहे हैं, लोगों का साफ कहना है कि जो नीतियां रही हैं, जो योजनाएं रही हैं, उसी के आधार पर हम वोट करने वाले हैं और मोदी है तो भारत है, इसका नारा लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन जनता जनार्दन है, जीत किसकी होगी ये फैसला भी जनता को करना है, जो नतीजे 4 जून को झलक जाएंगे। विजय संजय के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। इधर पूरे देश में चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान नौकरियों के क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। तेजस्वी यादव जिस भी चुनावी सभा में जाते हैं वहां ये दावा करते हैं कि युवाओं को नौकरी देने का काम उन्होंने किया। तो उन्हें सोमवार को नीतीश कुमार की तरफ से जवाब मिला। नीतीश कुमार ने कहा कि नौकरियों नियुक्ति पत्रों पर वो अपना ठप्पा लगा रहे हैं, दरअसल उसका खाका तो उन्होंने खुद तैयार किया था। रिपोर्ट देखिए। नौकरी की बातें वैसे तो आपको चुनाव में कम ही सुनाई देगी, क्योंकि हमारे कुछ माननीयों को इससे कम ही मतलब दिखता है। लेकिन बिहार में बड़ी बातें हो रही हैं रोजगार की। वोट जो लेना है तभी तो तेजस्वी हो या नीतीश नौकरियों के नियुक्ति पत्र पर अपना अपना ठप्पा लगाते दिख रहे हैं। कुछ लोग आजकल बोलता रहता कि यहाँ कोई बहाली नहीं होती थी, हम बहाली के। कुछ लोग हम लोग साथ रखे, उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे थे। जब कुछ हो गया तो कहता हम किए, वो क्या किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया में थे तो तेजस्वी को घेर लिया, क्योंकि वो हर रैली में और हर सभा में जाकर ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने नौकरी दी, हमने नौकरी दी। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। नौकरी मिलना मुश्किल है, गरीबी हटाना मुश्किल है, विकास की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, बेरोजगारी मिटाना मुश्किल है। वैसे अब क्रेडिट पॉलिटिक्स जो हो रही है उसकी वजह है जब ये दोनों गठबंधन में साथ थे, एक सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम, तो बिहार में लाखों नौकरियां देने का दावा किया गया। पर अब ये कैसे तय होगा कि श्रेय किसे ज्यादा जाएगा?